Good morning everyone and welcome back to grammar class again where we have been learning tenses from daily days, है ना? And we have completed two tenses that are present and past. Completely we have finished them. If you have doubts, you can share me, you can ask me on my personal number. Now today we are going to see future tense. Future tense. फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, पर हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो भविष्य का उद्बोधक होती है। जैसे मैं कल नागपुर जाऊंगी, या हमारे यहाँ कल गेस्ट आने वाले हैं, या 15 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, वगैरह वगैरह, है ना? मतलब ऐसी घटनाएं जो अभी नहीं हुई है पर भविष्य में होने वाली है, ऐसे वाक्य फ्यूचर टेंस में हम स्टडी करते हैं। इसके लिए आपको 4 टाइप्स पढ़ना है। पहला है सिंपल, फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट, and fourth is perfect continuous. इसके लिए मैं आपको बहुत इजी नोट्स देने वाली हूँ बच्चों, जो आपको अंडरस्टैंड होने में बहुत आसान होंगे। और इसके पहले जो आपने दोनों टेंसेस के नोट्स पढ़े हो, मुझे लगता है कि वो आपको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल। ओके, सो दिस रेस्ट आई एम इरेजिंग नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल मतलब जहां पर हम कहते हैं कि मैं ये काम करूंगी या हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसे वाक्य हम मोस्टली बनाते हैं। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स है विल और शाल। क्या है इसके हेल्पिंग वर्ब्स? विल एंड शाल। हेल्पिंग वर्ब्स आर विल, शाल। Will is used with the shall. Shall is used with I and we, and will is used with he, she, it, they, you. ओके, और एनी सिंगुलर प्लूरल नाउन। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तो जो विल है वो मोस्टली सभी पर्सन्स के साथ लगता है। मॉडर्न ग्रामर में शाल और विल को यूज करते समय इतना ज्यादा कंसर्न नहीं किया जाता। ठीक है, उनको कॉमनली यूज कर लिया जाता है। ओके, सो फ्यूचर सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े हमने विल एंड शाल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? इट इज सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस V1। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट। इट इज फॉर रूल नंबर 1। What is rule number 1? Making of a positive sentence. Okay, what is the formula? Subject plus will, shall, will or shall plus V1 plus object. If I have to make one example for myself, how can I write that? Example number 1,
shall visit my uncle. I shall visit my uncle. Or I shall visit my village. I shall visit my village on tomorrow. TOMORRO. ठीक है, फ्यूचर भविष्य की घटना कि मैं कल अपने गांव जाऊंगी। कार्य अभी हुआ नहीं है पर भविष्य में होने वाला है। ऐसे वाक्यों की रचना हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। I shall visit my village on tomorrow। इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो कि नियर बाय फ्यूचर इवेंट को बताता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी फ्यूचर टेंस में ही आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू नागपुर। I am going to Nagpur next week। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये भी भविष्य की घटना को उजागर कर रहा है कि मैं अगले हफ्ते नागपुर जाने वाली हूँ। तो ये भी फ्यूचर टेंस का ही सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड। Third, he plans a picnic. He plans a picnic in Diwali holidays। He plans a picnic in Diwali holidays। ये भी फ्यूचर टेंस को ही बताता है कि दिवाली हॉलिडेज के लिए उन्होंने क्या की है, एक प्लानिंग की है, पिकनिक की। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, दे विल work for the poor and downtrodden। So examples are there in front of you, students. What are they? We are studying today future tense, where we are studying the first tense of future tense, that is simple, where the helping verbs are will and shall. Rule number 1, that is of making positive sentence, subject, the formula is subject plus will shall plus V1 plus object। Okay, so first sentence we have made here, I shall visit my village on tomorrow। मैं कल अपने गांव जाऊंगी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो वो भी फ्यूचर की इवेंट को दर्शाता है। आई एम गोइंग टू नागपुर नेक्स्ट वीक। थर्ड, ही प्लान्स अ पिकनिक इन दिवाली हॉलिडेज। दिवाली हॉलिडेज जो आने की है अभी, उसके लिए प्लानिंग हो गई है, मतलब दैट इज ऑल्सो फ्यूचर इवेंट, है ना। तो इन दिस वे प्रेजेंट सिंपल टेंस also present simple tense is also used to indicate the future events। Okay, and then number 4, they will work for the poor and downtrodden। वो whoever they are, वो गरीब और समाज का जो निचला वर्ग है उनके लिए कार्य करेंगे। Okay, so you have to note down these all examples, then we will see negative, making of negative sentence in future simple tense।
Number 2, that is making of a negative sentence. The formula is subject plus will slash shall प्लस V1 है ना। V1 हमेशा फ्यूचर टेंस में आपको फ्यूचर सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस नॉट, हियर वी हैव टू अप्लाई नॉट फॉर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको आप इनका एब्रिविएशन मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। विल प्लस नॉट becomes want. You know these, if you don't know, note that in your memory, okay? And shall plus not becomes shan't. So these are short forms or abbreviated forms. So subject plus will shall plus not plus V1 plus object. Now let's see an example. Shreya will not sing a song. श्रेया will not sing a song. इसका पॉजिटिव कैसे होगा? श्रेया will sing a song, और नेगेटिव कैसे होगा? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट अप्लाई करना है, तो हो जाएगा श्रेया will not sing a song. Okay. Second, you can write that. You can write the short form also. I am writing now. In the next example, the weather won't be supportive for an outing. The weather won't be supportive for an outing. मतलब मौसम बाहर जाने लायक नहीं रहेगा। ओके। थर्ड, I shall not invite them. मैं उन्हें इनवाइट नहीं करूंगी। एंड नंबर 4, he will not disobey. He will not disobey to his teachers. Okay, so these are the examples of negative sentence. Rule number 2, negative sentence where the formula is subject plus helping verbs will or shall plus not plus V1 plus object. So एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस में हम ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो भविष्य में होने वाली है, निकट भविष्य में होने वाली है या फिर बाद में होने वाली है। ठीक है। विल और शाल हेल्पिंग वर्ब सेट, शाल आई और बी के साथ लगता है and will is applied with the rest of the persons. Okay, but now in modern grammar nobody bothers about the use of
about the use of shall or will. They both are used, means with all persons. That will is used with I, we. So in that way, will is also used with first person, singular and plural. Okay. So let's see about the example. What is the example? And I have told you that you have to remember the short forms also. You can use them also. Where will plus not becomes want, shall plus not becomes shan't. So example number first, Shreya will not sing a song. Shreya गाना नहीं गाएगी. Then second, the weather won't be supportive for an outing. मौसम बाहर जाने लायक नहीं रहेगा. I shall not invite them. मैं उन्हें आमंत्रित नहीं करूँगी. He will not disobey to his teachers. वो अपने teachers मतलब गुरुजनों का की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा, मतलब आज्ञा का पालन करेगा, है ना. We must listen to our teachers, we must listen to our parents. हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे जीवन में जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन हम हमेशा ही करते हैं. वैसे ही आपको अपने पेरेंट्स का कहना भी हमेशा ही मानना है. आप कितने भी बड़े हो जाए, पेरेंट्स आपसे हमेशा बड़े रहेंगे. इसीलिए जब जब वो आपको पढ़ने बोलते हैं, आप प्लीज स्टडी कीजिए अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे प्रेजेंट के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए. ओके. सो राइट नाउ वी आर सीइंग रूल नंबर 2, that making of a negative sentence in future tense. Now let's see about rule number 3, where we make the interrogatives.